हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स पर। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से संबंधित कुछ सवाल को लेके आए हैं और ये एक अपने आप में एक टाइप है फ्रेंड्स। तो चलिए हम देखते हैं कि इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए सवाल क्या कहता है फ्रेंड्स। सवाल कहता है कि एक राशि पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपया है तथा उतने ही राशि पर उतने ही समय का साधारण ब्याज 50 रुपया है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सवालों को सॉल्व करने से पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम एक एक करके सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट क्या है फ्रेंड्स कि जब सी आई और एस आई समान वर्ष का दिया गया हो, जब सी आई और एस आई समान वर्ष का दिया हो और आपसे आर पूछा जाए, आर मतलब दर पूछा जाए, तो दर के लिए जो फ्रेंड्स छोटा सा फॉर्मूला होता है कि सी आई माइनस एस आई बट्टा 1/2 इंटू एस आई गुने 100% गुने 100। इसको हम सब फ्रेंड्स ये जो है पता ही है कि आर क्या है, प्रतिशत में होता है, इसलिए यहाँ पे 100 से गुना करना पड़ता है। तो आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जब सी और एस एस समान वर्ष का दिया गया हो और आपसे आर पूछा जाए यानी दर पूछा जाए, तो दर के लिए जो फॉर्मूला होता है सी आई माइनस एस आई बट्टा हाफ इंटू एस आई गुने 100%। देखिए फ्रेंड्स, कभी कभार क्या होता है कि सी आई माइनस एस आई का जो वैल्यू होता है ऑलरेडी सवाल में दे दिया जाता है, तब आपको सी आई माइनस एस आई नहीं करना होता है, केवल सी आई माइनस एस आई का वैल्यू रख देंगे और उस केस में आपको एस आई का वैल्यू दिया जाता है। और इसमें एस आई का वैल्यू पुट करने के बाद 100 से गुणा करने के बाद यहाँ पे आपका आर का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसी फॉर्मूला का यूज करके कैसे हम 1 बाय 1 करके सारे सवालों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम सवालों पर चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। देखिए आज का सवाल क्या कहता है कि एक राशि पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपया है तथा उतने ही राशि पर उतने ही समय का साधारण ब्याज 50 रुपया है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए फ्रेंड्स क्या कहता है, 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपया है और कहता है उतने ही राशि पर उतने ही समय का, यानी यहाँ पे जो समय क्या है समान है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 51 है या 2 वर्ष का साधारण ब्याज भी क्या है 50 है, तो आपसे ब्याज की दर पूछा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने तुरंत पढ़ा है कि आर बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, सी आई माइनस एस आई बट्टा 1/2 इंटू एस आई गुने 100%। देखिए फ्रेंड्स, सी आई कितना है, सी आई यहाँ पे 51 दिया गया है, एस आई कितना दिया गया 50 बट्टा हाफ गुने एस आई कितना है 50 गुने 100। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 51 माइनस 50 कितना हो गया 1/2 से 50 को काट देंगे 25 गुने 100 यानी 25 चौका 100 कितना हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पे 4%। आपका जो आर जो निकल गया फ्रेंड्स कितना निकल गया 4%। चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये आसानी समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले सवालों पे। देखिए अगला सवाल क्या कहता है कि किसी धनराशि पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज क्रमशः 42 रुपया तथा 40 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करें। देखिए फ्रेंड्स, 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया गया है 42 और साधारण ब्याज 40 दिया गया है, तो आपसे यहाँ पे मूलधन पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो मूलधन निकालने के लिए सबसे पहले आपको दर निकालना होगा। तो दर निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि आर बराबर सी आई माइनस एस आई। तो सी आई कितना है 42, एस आई कितना है 40, तो सी आई माइनस एस आई कितना हो गया, ऊपर में 2 बट्टा नीचे में कितना था हाफ इंटू एस आई, तो हाफ इंटू एस आई कितना होगा 40 का आधा 20 गुने 100। अब देखिए 20 2500 5 दूना ये 10, ये 10% क्या हो गया फ्रेंड्स अपना आर निकल गया। अब देखिए आपसे मूलधन पूछा जा रहा है, तो मूलधन निकालने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको एस आई निकालना होगा। देखिए एस आई का फॉर्मूला होता है कि आर इंटू टी प्रतिशत। यहाँ पे आर कितना है, यहाँ पे 10% आर मिल गया और टी कितना है 3 वर्ष, तो 10 दिया कितना होगा फ्रेंड्स 30%। ये क्या है प्रतिशत में आता है। तो देखिए यहाँ पे जो एस आई है 30% है और यहाँ पे एस आई रुपया में कितना दिया गया है 40 रुपया, तो यहाँ पे प्रतिशत में कितना है 30% और रुपया में दिया गया है 40 रुपया, तो 30% का ही तो वैल्यू 40 रुपया है, चूँकि ये भी एस आई है और ये भी एस आई ही है,
तो 30% का वैल्यू 40 रुपया है, तो 100% का वैल्यू क्या होगा? चूँकि मूलधन अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। तो 40/30 गुने 100। तो देखिए फ्रेंड्स, 3 से 0 0 कट गया, 4/3 गुने 100। इसको आप सॉल्व कीजिएगा फ्रेंड्स, तो आ जाएगा आपको 133.1/3 रुपया, जो आपका आंसर सी में दिख रहा है। तो आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि अब आपको आसानी से ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम चलते हैं अगले प्रॉब्लम पे। देखिए अगला प्रॉब्लम क्या कहता है कि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 1 रुपया है तथा साधारण ब्याज 20 रुपया है, तो दर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है। अंतर का मतलब फॉर्मूला में जो हम ऊपर पढ़ते हैं कि CI माइनस एस है, तो पूरा अंतर दिया गया है। फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? आर निकालने का CI माइनस SI बट्टा हाफ गुने हाफ इंटू SI इंटू 100%। देखिए यहाँ पे CI माइनस SI, ये पूरा इसका पूरा का वैल्यू दिया गया आपको कितना? 1 रुपया। तो 1/1/2 गुने SI कितना है? 20। तो 20 का आधा 10 गुने 100, ये क्या है? प्रतिशत में होगा। तो 10/100। तो आपका R जो निकल गया फ्रेंड्स, ये कितना निकल गया? 10%। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।